दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों। अपनी जुबान पर ताला लगा लेना। एक ऐसी घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीने छूटने लगेंगे। मित्रों, इतनी भयानक और कड़वी सच्चाई आज मैं आपको बताने आया हूं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मित्रों, मेरी बात का भरोसा करना या नहीं करना यह आपके हाथ में है, लेकिन आज जो मैं आपकी जिंदगी का भेद खोलूंगा वह भेद साधारण नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफें आ रही हैं, लेकिन आज उन सब के पीछे का कारण मैं आपको बताकर रहूंगा। देखिए, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगले 24 घंटों में मित्रों दुश्मन की नजर आपके ऊपर है। यदि आपने हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों को आज अपने दोनों कानों से नहीं सुना तो आप बर्बाद हो सकते हो। मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में इस वक्त राहु विराजमान है, तो कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी उपस्थिति लगाए हुए है। अब देखिए मित्रों, जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त दुश्मन आपको लोहे के चने चबवाएंगे। मित्रों, अंत तक ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको आपकी कुछ ऐसी आदतें भी बताने वाला हूं जो आदतें आपके जीवन को अंदर से खोखला कर रही हैं। मित्रों, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं वह बात आपको किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचने देना है। बंद कमरे में इस वीडियो को देखना है और एक एक बात को समझना है। सबसे पहले मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप जिस भी देवी देवताओं को मानते उनकी जय जयकार कमेंट बॉक्स में अवश्य करना और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और मित्रों, ओम पितृ देवाय नमः कमेंट बॉक्स में आप सभी अवश्य ही लिख देना। अब देखिए कि इस समय आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास घूम रहे हैं जो दिखावे के लिए आपके अपने हैं, लेकिन आपकी पेट थपथपाने के लिए नहीं, बल्कि पीठ में छुरा घोंपने के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कोई व्यक्ति कह दे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा हूं, तो अगले 24 घंटे में वही व्यक्ति आपके साथ सबसे बड़ा छल करेगा, आपको सबसे बड़ा धोखा देगा। तो आपको मित्रों ध्यान रखना है कि उस इंसान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप हर व्यक्ति को अपना मानने लगते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, हर व्यक्ति को अपनी गुप्त योजनाएं बता देते हैं, चाहे वह बाहर का हो, चाहे वह परिवार का हो, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इस वक्त आपको एक नियम बांध लेना है। मेरी कही वही बात की गांठ बांध ले कि किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई कितना ही आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। मित्रों, देखिए, आपकी एक और सबसे बुरी आदत क्या है कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हो। अक्सर कई सारे जातक हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, गुरुजी मेरे रिश्तेदार ने ये किया है तो मुझे भी ये करना है, गुरुजी मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये जो गलत फहमी आप मन में पाल रहे हैं कि मैं दिखावा करूंगा, लोगों के सामने बड़ी बड़ी हवाई उड़ाऊंगा, तो ये तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला मार्ग होगा। देखिए मित्रों, मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मैं भले ही कड़वी सच्चाई बताता हूं, लेकिन इंसान को सही मार्ग पर लेकर जाता हूं। और देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। आप जानते हैं इस वक्त आपके जीवन में कितना धोखे है, कितना दर्द है और कितनी तकलीफें हैं, लेकिन बाहर हंसते रहते हैं ताकि कोई असलियत न जान पाए। और यह आपका सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि इंसान अगर अपने दुखों को दूसरों को बताएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि अपना दुख अपना ही होता है। दिखाने से या बांटने से सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनता है। जी हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा कि लोगों के सामने आपको हमेशा हंसते हुए रहना है। जब आप अपने घर के दरवाजे खोलें तो हमेशा हंसते हुए खोलें। अगर घर की चार दीवारी में कोई बात भी होती है, कोई लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद कुछ भी होता है, तो उसे चार दीवारी में रखें और हमेशा अपने घर का दरवाजा हंसते हुए खोलें, क्योंकि कुछ लोग आएंगे इस वक्त आपकी जिंदगी में नजर नकल लगाने, आपकी जिंदगी में यह देखने की आप क्या कर रहे हैं,
चल क्या रहा है। इसीलिए मित्रों, मैंने जो चीज आपको बताई है उसका विशेष ध्यान रखना। और पैसों की तंगी हमेशा तुम्हारे पीछे भागती रहती है। क्यों? क्योंकि कमाने से ज्यादा तुम खर्च करने में यकीन रखते हो। आमदनी है तुम्हारी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि मित्रों, देखिए, कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि उन्हें कमाने में जोर आता है, पैसा बचाने में जोर आता है। आज पैसा आया नहीं कि कल चल गए या से करने, कुछ खरीदने, नई नई चीजों को देखने। तो ये आदत आपको छोड़ना पड़ेगी। क्योंकि मित्रों देखिए, हर बार हमें जहां पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए वहां हमें नहीं करना चाहिए। और घर में सुख शांति की जगह हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है तो तुम्हारी बातों से अक्सर अपनों का ही दिल टूटता है। कई बार ऐसी बातें घर परिवार में हो जाती है कि किसी के व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंच जाती है। अब देखिए, शब्दों का जो चयन है बहुत सोच समझकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि तीर के बाण से लगा हुआ घाव भरा जा सकता है, लेकिन शब्दों के बाण से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता है। रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार खोखला हो जाता है, लेकिन रिश्ता फिर से पहले जैसा कभी नहीं हो पाता है। इसलिए मित्रों, अपनी वाणी, अपने व्यवहार को बहुत संयम। मित्र के कई लोगों की आदत होती है कि लोग क्या करते हैं कि अपने लोगों के सामने कड़वी बातें बोल देते हैं, कड़वा सच बोल देते हैं। लेकिन ये बात भी कई हद तक सही है कि कड़वी सच्चाई केवल वही सुनता है जो आपका अपना है। अगर आप गैरों से जाकर उनके सामने उनकी सच्चाइयां बताएंगे तो तुरंत वे मुंह फुलाने लग जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, आपको इस वक्त ना तो लोगों से ज्यादा बोलना है, ना ही लोगों से ज्यादा अपनी बातें करना है। तुम्हारी आदत है टाल मटोल करने की, सबसे गंदी आदत है। कई बार मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में सावधानियां भी बताई हैं कि टाल मटोल करने की आदत को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि ये आदत यदि आपने आज सुधार ली तो कल आप मित्रों अच्छे सफल इंसान बोले बनेंगे। क्योंकि हर काम कल पर छोड़ते हो और फिर पछताते हो कि यार, ये तो मुझे उसी वक्त कर लेना था। अगर मैं उस वक्त कर लेता तो आज मेरे पास ये होता, आज मेरे पास वो होता है। देखिए, जिंदगी में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और सफल इंसान बनना है, सफलता के शिखर पर पहुंचना है, तो हर काम को टालने की आदत सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगी। कई सारे लोगों की आदत होती है, जब माता पिता कुछ काम बताते हैं कि बेटा मेरा ये काम कर दे, बेटा मेरा वो काम कर दे, तो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार टाल देते हैं। कई बार घर परिवार में जब छोटी मोटी बीमारियां प्रवेश करती हैं, घर परिवार का कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे, तो कई बार हम उस चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे। अब इसकी वजह से फिर होता क्या है कि ये तालमटोल की आदत कभी कभी हमारी जान पर भी आ जाती है। इसीलिए मित्रों, खुद को सबसे पहले तो आपको जागरूक रखना चाहिए, एकदम एक्टिव रखना चाहिए और जवान बनाकर रखना चाहिए। और अगर रिश्तों में तुम खुद को सही मानते हो, मगर सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा गलतियां तुम ही करते हो, तो ध्यान रखिएगा कि लोग तुम्हें सामने से दोस्त कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारी बुराई करेंगे, क्योंकि तुमने कभी रिश्तों को निभाने की काबिलियत ही नहीं दिखाई। आज के समय में ऐसा हो गया है, कलयुग के रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए बनते हैं। कोई व्यक्ति अपने में कौन सा बेर भरकर बैठा है, कौन व्यक्ति अपने मन में मन प्यार भरकर बैठा है, यह बाहर से देख पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, आज के समय में रिश्ता चाहे कैसा भी हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, लेकिन हर रिश्ते में अब पहले जैसी मिठास, अब पहले जैसा विश्वास और पहले जैसी बात नहीं रही है। क्योंकि हर व्यक्ति हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखता है। जैसे मान लीजिए कि आज आप घर के सबसे छोटे हैं, आपके बड़े भाई ने कोई बड़ा घर बनाया या कोई नई उपलब्धि हासिल की, तो तुरंत आप उनसे जलने लग जाते हैं कि यार ये तो बड़ा है, फिर भी इसने ऐसा कर लिया। छोटों ऊपर ध्यान नहीं देता है, छोटों का ख्याल नहीं रखता है, तो ये सोच फिर क्या करती है कि परिवार को अंदर से खोखला कर देती है। क्योंकि आज के समय में देखिए, अगर कोई इंसान युक्त परिवार में रह रहा है, अगर कोई इंसान सबको लेकर चल रहा है, तो वहां पर कभी भी मन में बैर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आज के समय में क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर तुम संयुक्त परिवार में रहते हो, तुम्हारे परिवार में अथाह पेशा है, तो किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसों की माया से सब कर रहा है, तो छोटा वाला भी बोलेंगे कि ठीक है,
मेरे पास भी पैसा है, मैं भी ये चीज कर लूंगा, तो इस वजह से फिर क्या है कि खटास नहीं पड़ती है रिश्तों में। लेकिन देखिए, पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे जन्मों जन्म के खून के रिश्तों तक को तोड़ देता है। हालांकि खून के रिश्ते से एक बात याद आई है कि मित्रों, यदि आपकी कोई संतान है, अगर आपकी संतान आपसे कुछ चीज मांग रही है, हट कर रही है, तो देखिए 3 हट के आगे कभी नहीं जीता जा सकता है। स्त्री हट, बाल हट और कानून हट, क्योंकि ये 3 हट ऐसे हैं जो इंसान चाहकर भी नहीं बदल सकता है। लेकिन देखिए, कभी कभी हम बच्चों की जब हर इच्छा पूरी करते हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं, तो बच्चों की आदत बिगड़ जाती है। फिर क्या होती है कि संतान जो होती है वह मेहनत करने में विश्वास नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि उसे हम हर चीज एक बार मांगने पर दे देते हैं, बिना मेहनत के दे देते हैं, उस चीज की बिना कीमत बताए दे देते हैं, तो इस वजह से परेशानी या मित्रों बढ़ जाती है। इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर तुम्हें अपने संतान को योग्य बनाना है, काबिल बनाना है, तो उसकी हर इच्छा को पूरी करने से बचना चाहिए। आज के समय में माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। रखिए, अच्छी बात है, वो आपकी आंखों का तारा है, लेकिन उसे हर चीज की कीमत भी समझाइए। डाक की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है। जिंदगी बाहर से जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। एक इंसान अपना घर संभालने के लिए, अपना घर पालने के लिए सुबह से शाम तक बाहर गधा मजदूरी करता है, हाथ पैर मारता है, तब जाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने पेशों का भी ध्यान रखना है। जेब डीली बिल्कुल नहीं करना है, सोच समझ कर करना है। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस वक्त तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, इतना कि कभी कभी अपनों से कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। मित्रों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आज मान लो कि तुमने गुस्से में कोई चीज कह भी दी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल पर अगर वो चीज लगी है, तो वो व्यक्ति मरते दम तक उस चीज को नहीं भूलेगा। यह बात 101% सत्य है। आज आप भी अपने जीवन में देख लीजिए, किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी कुछ बात कही थी जिससे आपका दिल बहुत दुखा था, तो आप जब भी उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वही बात याद आएगी। ये कड़वी सच्चाई है मित्र। इसलिए मैं हमेशा से आपको समझाते आया हूं कि जब भी जीवन में तुम्हें गुस्सा आए तो उस वक्त अपने मुंह पर उंगली रख लेना और अपने मुंह पर ताला लगा लेना। क्योंकि देखिए, कभी कभी इंसान अपने गुस्से में जो शब्द कह देता है वह वापस नहीं ले सकता है, लेकिन कहे गए शब्दों के बदले रिश्ते जरूर चले जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि ना तो आपको रिश्तों को जाने देना है और ना ही अपने मुंह से उठपटांग चीजें निकालना है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी कुछ आदतों की वजह से वह भी तुमसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कड़वी जुबान तुम्हें चोट पहुंच जाती है। तुम्हारा झूठ रवैया और तुम्हारी झूठी शान कई बार सामने वाले इंसान को तकलीफ देती है। आज के समय में देखिए, लोग यही कर रहे हैं, झूठी शानो शौकत दिखाने में विश्वास रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर शिखर पर चढ़ रहा है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ भी रहा है, तो कई सारे लोग टांग खींचने भी आ जाते हैं। मित्रों, मैंने आपकी कुंडली देखी है। अब देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्यार और विवाह में तुम्हारी किस्मत बहुत उलझी हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। ना प्यार मिल पा रहा है और ना ही वैवाहिक जीवन सही से आगे बढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि या तो तुमने गलत इंसान चुना है या अच्छे इंसान को भी अपनी आदतों से खो देते हो। इंसान सिर्फ 2 ही गलतियों की वजह से अपने रिश्ते खो देता है कि या तो सामने वाला इंसान गलत होगा या तुम गलत होंगे। क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना किसी कारण के ऐसे ही खत्म नहीं होता है। तुम्हारे जीवन में धोखा मिलना जैसे देखा हुआ है, कभी दोस्त से, कभी साथी से, कभी अपने ही घर वालों से। तो जब इंसान की किस्मत में ही धोखा लिखा है तो इंसान किसको दोष देगा? ऐसी स्थिति में ना तो वह उस इंसान को दोष देगा जिसने धोखा दिया है और ना ही खुद को दोष देगा। देखिए, किस्मत क्या है कि पलटती है। किस्मत के पन्ने कभी भी खाली नहीं रहते हैं। हर पन्ने हमें जीवन में कुछ ना कुछ सबक जरूर सिखाता है। मित्रों, आपने अपने जीवन में पिछले कई सालों से इस चीज का अनुभव जरूर किया होगा कि जो तुम्हारा अपना था
वह आज तक तुम्हारे साथ है, तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। और जो तुम्हारा अपना नहीं था, वह कब से तुम्हारी जिंदगी से चला गया है। यानी कि एक यादगार होती है और एक होता है यादें बनते रहना। दोनों ही चीजों में बहुत फर्क होता है। मित्रों, अगर मैं बात करूं, इस वक्त आपके कामकाज की बहुत सारे जातक परेशान हैं। नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, नया काम शुरू करने की योजना कब से बना रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितनी मेहनत आपको करना चाहिए। तो मित्रों, कामकाज की बात करें तो मेहनत, हालांकि आप थोड़ी बहुत करते हो, लेकिन नतीजा आधा भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम जल्दी हार मान लेते हो। तुमने पिछले समय में भी कुछ नया व्यापार शुरू किया था और उस व्यापार में तुमने अच्छी खासी पूंजी भी लग गई थी, लेकिन हार तुमने बहुत जल्दी मान ली। 2-3 चीजें सही से होती नहीं है कि तुम हार मान लेते हो। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अनुशासन का साथ देना बहुत जरूरी है। तुम में काबिलियत है, लेकिन आलस और हिचकिचाहट ने तुम्हारी जिंदगी को रोक रखा है। कई बार इंसान जब आगे बढ़ने की सोचता है, तो या तो वह अपने अंदर के डर से रुक जाता है, या फिर उसे बाहर ही दुनिया रोक देती है। अब यह डिसीजन तुम्हें लेना है, क्योंकि निर्णय की राह बहुत जल्दी आने वाली है। कुछ फैसले तुम्हारे जीवन में फासले भी बना सकते हैं, या फिर तुम्हारे जीवन के सारे फासलों को दूर भी कर सकते हैं। मित्रों, अंतिम घड़ी चल रही है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। एक बार लिया गया निर्णय तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें पैदा भी कर सकता है और बहुत सारी सुलझा भी सकता है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मित्रों, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं। आपकी सबसे गंदी आदतें छोटी सी भी परिवर्तन करने की अगर आपको जरूरत है, तो तुरंत कीजिए। खाने पीने में लापरवाही, देर रात तक जागना और तनाव, यह सब मिलकर तुम्हें धीरे धीरे अंदर से बीमार बना देते हैं। और कई लोगों की आदत होती है अपनों से झूठ बोलने की। देखिए, झूठ वह जहर है जो दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पीता है इंसान तो इंसान खत्म हो जाता है। तो आपके परिवार में भी इस वक्त कोई व्यक्ति झूठी बातें और झूठ बोलने का प्रयास कर सकता है। मित्रों, ध्यान रखना कि सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं करते हैं। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता है, कभी कभी वस्तुएं गलत होती हैं, कभी कभी जगह गलत होती है, कभी कभी हमारे फैसले गलत होते हैं। अगर आप हर वक्त खुद को गलत साबित मान लेते हैं, हर जगह खुद को ही नीचा दिखाने लगते हैं, तो मित्रों, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि कभी कभी खुद में परिवर्तन करने की बजाय जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल को त्याग देना ही सबसे बेहतर उपाय है। आप अपने जीवन संगनी के साथ बाहर किसी यात्रा पर भी घूमने जा सकते हैं। यानी कि एक छोटी सी ट्रिप, एक छोटी सी यात्रा आपके जीवन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और दुश्मन भी इस वक्त दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, मुसीबतें इंसान के जीवन में आती है, कुछ ना कुछ सीखा कर जाती है। हर सबक तुम्हें हर जगह लेकर जाएगा और तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जहां तुम सही थे वहां तुम सही हो, और जहां तुम गलत थे वहां तुम गलत हो। आपकी परीक्षा भी शुरू होने वाली है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं मित्रों, तो वह परीक्षा साधारण नहीं होती है। इंसान या तो तर जाता है या डूब जाता है। तो बहुसागर से पार होने के लिए आपको मित्रों भगवान रूपी नाव का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आज के समय में लोग बहुत नास्तिक होते जा रहे हैं, और नास्तिक इस दुनिया के सबसे बड़े श्रापित लोग हैं। क्योंकि नास्तिक इंसान कभी जीवन में ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही आगे जीवन में सफल हो सकता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, अगर तुम उस परमात्मा पर ही भरोसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन कैसे बनेगी। मित्रों, जिंदगी में बेहतरीन नजारे देखने के लिए बेहतरीन नजर बनानी पड़ती है, तो वही नजर की आपको इस वक्त जरूरत है। दोस्तों, आपके कुल देवता को बांध दिया है इस नाम की औरत ने। यह औरत कोई पराई नहीं, बल्कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके घर में बीमारियों का, आपके घर की लड़ाई झगड़े का, आपकी बंद किस्मत का, आपके उजड़े हुए भाग्य का केवल एकमात्र कारण है, और वह कोई और नहीं
बल्कि आपके कुल देवता का बंधन है जो इस औरत ने करवा दिया है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के दुखों की जड़ बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर, अपने ही परिवार से होती है। जब कोई रिश्तेदार जलन या फिर दुश्मनी में आकर आपके कुल देवता को तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से बांध देता है, तब घर की सुख शांति, धन दौलत, व्यापार, भाग्य, किस्मत सब कुछ थम जाता है। इंसान तिल तिल कर मरने लगता है और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि इस खून के रिश्ते ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, यहां तक कि जान से मारने के लिए आपके कुल देवता को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। दोस्तों, आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर को मेहनत कर करके निचोड़ देते हैं, तब जाकर आपके जीवन में चंद खुशियां आ रही होती हैं, चांद पैसा आपके पास आ रहा होता है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी उन खुशियों को, आपके उन आते हुए पैसों को यह औरत अपने तंत्र मंत्रों से रोक देती है। आपका हर काम फिर बिगड़ जाता है। आपकी जो मेहनत की कमाई थी वह भी चली जाती है। आपके बच्चों के चेहरे की खुशियां भी छिन जाती हैं। आपके परिवार की रौनक भी उजड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस औरत के तंत्र मंत्रों के कारण। जिस औरत के ऊपर आपने भरोसा किया, जिससे आपने प्यार किया, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपने विश्वास जताया, जिसको आपने अपनी खुशियों में शामिल किया, जिसके लिए आप हर समय खड़े रहे दुख तकलीफ में, वही व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करे तो कितना भयानक विश्वासघात होता है। और आज ऐसे ही औरतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना, क्योंकि उस औरत का जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि जब किसी पर भरोसा करें और वही व्यक्ति गद्दार निकल जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन बहुत जरूरी है उसके बारे में सच्चाई जानना। दोस्तों, आप हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही औरत गद्दार निकलेगी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में उस औरत का मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं। साथ ही आप दोस्तों रोजाना नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी व्यापार हो या नौकरी, आपको घाटा मिल रहा है। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। रात्रि में चैन से नींद नहीं आ रही है। परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं। दिमाग में भारीपन हो रहा है। आखिर ये क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके कुल देवी देवता को इस औरत ने अपने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है। देखिए, जो कुल देवता आपकी हमेशा रक्षा करते आए थे, जो कुल देवता आपके परिवार में हमेशा खुशियां बरसा रहे थे, अब वो कुल देवता बंधे हुए हैं। कुल देवता वह शक्ति है जो पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा करती आई है दोस्तों। लेकिन जब किसी ने उनके स्थान या मूर्ति पर तंत्र मंत्र कर दिया, नींबू या फिर कील या फिर राख या फिर किसी रक्त का प्रयोग कर दिया, तो मान लीजिए बंधन हो गया। और यह सब कौन करेगा? आपके ही आसपास के जानने वाले जो आपसे जलते हैं। दोस्तों, आप तो उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो आपकी खुशियों से जलते हैं। वो आपके चेहरे की हंसी मिटाना चाहते हैं। आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आपके घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है। क्योंकि कुल देवता का बंधन जब हो जाता है तो सबसे पहले असर घर के छोटे बच्चों पर होता है। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं। परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों, शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है।
नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है। और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने। आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं वह हैं आपके कुल देवता। उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे आपकी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा आपके घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका घर मान लो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है, सोते सोते दिमाग में से विचार खराब खराब आने लगते हैं। किसी की मृत्यु के विचार आते हैं, कभी कोई महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है। आज पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े। दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, बस केवल दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद्दियां कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है। किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति को कुर्बान कर दिया। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करते हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चले जाता है, विश्वासघात कर देता है। ये सारे दोस्तों जो संकेत हैं, ये यही दर्शाते हैं कि आपका ही कोई दुश्मन है, जिसने आपके कुल देवी देवताओं को, आपके भगवानों को बांध रखा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये जो बंधन क्रिया है, पितृपक्ष के दिनों में ये जो चीजें हैं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बता दूंगा। देखिए, आप अक्सर अपने अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी आदत है, आप हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों वह औरत आपके आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखती है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कब सोते हैं, कब जाते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहां काम करते हैं, आपके पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, आप किस किस मुसीबत से रोज लड़ रहे हैं, क्या खुशियां आ रही हैं। सबके ऊपर नजर है दोस्तों। और जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती हैं ना, वह औरत तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। इतनी खतरनाक यह औरत है। इस औरत के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह औरत बहाने से आपके घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही आपके घर पर पड़ते हैं, आपका घर विनाश का केंद्र बन जाता है। आपके घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। इसकी हंसी आपको मोह लेती है, इसका चेहरा आपको मोह लेता है। दिखने में तो ये बहुत अति सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। दिखने में तो ये बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी से, किसी चुड़ैल से कम नहीं है, क्योंकि केवल इसके चरण ही इतने खतरनाक हैं कि वह जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां महासंकट आ जाता है।
वहां वहां नकारात्मकता चली जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं, अपने साथ तरक्की लेकर आती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती हैं, और जहां जहां जाती हैं वहां वहां तबाही हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जिसके चलते आपके जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी औरत से रिश्ता तोड़ना ही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपनी घर की दहलीज से दूर रखना, वरना आपका घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो औरत। तो जरा सोचिए, आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप खुद भी सोच के देखिए। यह औरत मुंह पर हंस हंस के आपसे बातें करती है, आपसे वादे करती है, आपके सामने कस्में खाती है, आपके लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों इसका असली चेहरा आपने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम कीजिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाइए जहां पर आपके कुल देवी देवता बैठे हों। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाइए, वहां पर जाकर देखिए कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है। कोई अजीब सी चीज जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर आपके मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। इसलिए अभी जाइए और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख कीजिए और उसकी सफाई कीजिए, और रोजाना अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाइए। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में आपके बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उससे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है। घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है, किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वह शादी टूट जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक चीजें हो जाती हैं घर में। जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयां, बीमारियां और जो झगड़े हैं ये सभी बढ़ने लगते हैं। दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ अगर हो रहा है तो बताइए। साथ ही किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वह भी छोड़कर चला जाता है। कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता है, मुंह मोड़ लेता है, दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं इनके बारे में डिटेल्स। आप सोचते हैं भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, आपका कोई किस्मत खराब नहीं है। सबके पीछे की जो जड़ है वह आपके ही घर में छुपी हुई है। वह है आपके कुल देवी देवता। दोस्तों, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार दोस्तों जो मुस्कान के साथ आपके घर में आते हैं, जो हंसी के साथ आपके घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ऐश्या का जहर भरा होता है। और जब ऐसी औरतें या फिर ऐसे रिश्तेदार आपके कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है। कुल देवता कौन होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? कुल देवता वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आपके वंश की रक्षा कर रही होती है। आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण। आपके घर में कोई खुशी आएगी तो वह है कुल देवता के कारण। हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है जिसे हम कुल देवता कहते हैं। यह वही शक्ति है जो आपके घर की लक्ष्मी, आपके वंश की समृद्धि, आपकी किस्मत की रखवाली करती है दोस्तों।
लेकिन जब कोई कुल देवता बंधन में बांध दिए जाते हैं तो समझ लेना आपकी रक्षा ढाल ही टूट गई। जी हां दोस्तों, लेकिन तांत्रिक क्रिया से या फिर किसी और चीज से कुल देवता का बंधन कैसे होता है, बताता हूं। देखिए, कुल देवता का बंधन मुख्यतः कुछ चीजों से होता है। जैसे कि तांत्रिक क्रिया से कोई रिश्तेदार हमारे कुल देवता का बंधन कर दे, या फिर कोई कील ठोक दे, कोई अशुद्ध वस्तुएं घर में फेंक दे, कोई मंत्र जाप करके हमारे कुल देवता को बांध दे। ये तरीके होते हैं दोस्तों। या फिर हम ही कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे घर में हम कुछ ऐसे पाप कर रहे हों, जैसे कि हम मांसाहारी भोजन खाते हों, या फिर घर में आए दिन हम लड़ाई झगड़े करते हों। घर में कोई इंसान है जो आए दिन नशा कर रहा है, तो इससे भी घर के जो कुल देवता होते हैं वो नाराज होते हैं और क्रोधित होते हैं, और फिर ये सब गलत चीजें हमारे ऊपर होती हैं। दोस्तों, घर में बार बार झगड़े और अशांति, बनते बनते काम बिगड़ना, अचानक धन हानि, बच्चों की पढ़ाई विवाह में रुकावट, ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है घर में कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत। ऐसा अगर आपको अनुभव हो रहा है, जैसे कि कोई चल के जा रहा है, कोई दरवाजा अपने आप लग रहा है, या फिर घर में अजीब अजीब सी घटना जैसे कि आग लग जाती है, या फिर कोई लाइट का टिमटिमाना, ये सब चीजें वही दोस्तों इशारा करती हैं। और दोस्तों, जी हां, जब कुल देवता का बंधन हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं। क्या घर की लक्ष्मी चली जाएगी, घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और आपके साथ भी यही हो रहा है, मुझे पता है। दोस्तों, परिवार में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं। जब गहरा असर पड़ता है, तब परिवार की जो वंश की परंपरा है वह खत्म हो जाती है। परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है, रिश्तेदारों के बीच खून खराबा तक हो जाता है, भाइयों में भी खून खराबा हो जाता है, संतानें बिगड़ जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। नशे में नष्ट हो जाना, कर्ज बढ़ना, उधारी खत्म ही नहीं होना, रोग ऐसे लगेंगे जिनका इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारे कुल देवता का बंधन होता है। और जब हमारे कुल देवता का बंधन हो या फिर हमारे कुल देवता नाराज हों, तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। वह हमें सपनों में आकर संकेत देते हैं। घर में बार बार कोई ना कोई अपशकुन होने लग जाए तो समझ लेना। मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं खराब हो जाएं तो समझ लेना। पूजा में मन न लगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाए, मुंह लटका लटका रहने लगे, परिवार में, घर में सभी की स्थिति खराब होने लगे, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो यह सारे दोस्तों एक ही इशारा करते हैं कि यह कुल देवता नाराज हैं, तो उनका बंधन हो चुका है। अब कैसे पहचान करें? ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर ध्यान से सुनना, वह हमेशा जो रिश्तेदार हैं या वह जो औरत है, वह आपके सुख दुख में नकली सहानुभूति दिखाएगी। आपके घर की अच्छाई देखकर अंदर ही अंदर जलती रहेगी। आप अपने घर में कुछ अच्छा करेंगे, मान लीजिए कार लेकर आएंगे, कोई नई वस्तु लेकर आएंगे, तो वो अंदर ही अंदर जलेगी। अक्सर रात के समय या फिर त्योहार हो तब आपके घर पर आएगी। अक्सर त्योहारों पर वो आपके घर पर आएगी। अक्सर रात के समय भी आपके घर पर आ सकती है। अगर कोई औरत या फिर कोई आदमी, रिश्तेदार रात के समय आपके घर पर आ रहा है, या फिर किसी त्योहार के दिन पूजा के समय आपके घर पर आ रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाना। वो क्या करेगी? बहाने से घर में आएगी और कुल देवता के स्थान पर छिप कर जाएगी और वहां पर बंधन कर देगी। बातचीत में कुल देवता या फिर मंदिर की बुराई भी कर सकती है। आपके बच्चों या फिर घर के छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगी? वो कोई खाने की वस्तु दे देगी। कोई खाने की वस्तु दे सकती है जो तंत्र मंत्र की हुई होती है, या फिर आपको कोई प्रसाद दे सकती है जो कि तंत्र मंत्र की हुई हो सकती है। साथ ही घर के बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे होते ना, उन पर बुरी नजर डालेगी। ऐसे मौके तलाशेगी वो औरत जब वह पूजा स्थल पर अकेली हो। दोस्तों, तो यह सब होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। आपके अच्छे कामों पर खुशी की बजाय खींच जाएगा। जी हाँ, वह औरत या फिर वो रिश्तेदार जब आपके अच्छे काम होंगे तो आपकी बुराई करेगा, आपके काम की बुराई करेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहेगा।
हमेशा आपकी तुलना करेगा कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। आपके दुखों में भीतर से खुश होगा। कभी कभी सपने में भी आपको उसका चेहरा दिखाई देने लग सकता है। दोस्तों, पूजा के समय अचानक से उसका मन खिन्न हो जाता है और वह दूर हटने लगता है। यह सारी चीजें हैं दोस्तों घर में। दोस्तों, अगर आपको काला कुत्ता या फिर बिल्ली अचानक से आती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता घर में आ रहा है, कोई बिल्ली घर में आ रही है, तो समझ जाना ये एक संकेत है कि घर में कुछ बुरा हुआ है। किसी खास रिश्तेदार के आने जाने के बाद घर में अगर झगड़ा शुरू हो रहा है तो समझ जाना वही इन सभी की जड़ है। कुल देवता के स्थान पर बार बार अगर दीपक बुझ रहा है, या फिर पूजा घर में आग लग रही है, या फिर लाख कोशिश करने पर भी पूजा संपन्न नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई सामान छूट जाए, धूप लगा रहे हो तो धूप ना लगे, ऐसी चीजें हों तो समझ जाओ कि कोई ना कोई चीज है। अब बंधन को तोड़े कैसे, तोड़ने के उपाय बताऊंगा। इसके बाद उस औरत का नाम भी बताऊंगा, तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। बंधन को तोड़ने के उपाय क्या हैं? आज ही यह उपाय कर लेना। सबसे पहले शुद्धिकरण बता रहा हूं। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल से, शहद से कुल देवता का अभिषेक करें। कुल देवता घर में ना हो तो अन्य देवी देवताओं का अभिषेक करें। साथ ही विशेष मंत्र जाप। मंत्र रहे ओम कुल देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार, जी हां 108 बार जाप करें। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक कुल देवता के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अगर घर में कुल देवता नहीं भी हैं तो भी बंधन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुल देवता का कोई स्थान नहीं बल्कि उनका घर ही पूरा उनका घर होता है। इसलिए उनके नाम से दीपक जला दें। नवरात्रि या फिर अमावस्या के दिन किसी विद्वान पंडित से कुल देवता की कृपा हेतु आप हवन भी करवा सकते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो उसका भी उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है? एक धूप जलानी है। धूप जलानी है, उसमें आपको सभी हवन की जो सामग्री होती है, घी हो गया, धूप हो गई, गुड़ हो गया, इन सभी चीजों का धूप कुल देवता के नाम से लगाना है, तो वह भी हवन हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने बताया है उसका जाप कर लेना 108 बार धूप देते देते। साथ ही हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना आपको करनी है। बंधन को अगर काटना है और सबसे शक्तिशाली उपाय चाहिए तो हनुमान जी और भैरवनाथ जी की शरण ले लें। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करें। अब दोस्तों, तंत्र निवारण। यदि शक्ल आपको गहरा है तो किसी योग्य, जी हां किसी योग्य व्यक्ति, यानी घर का कोई योग्य व्यक्ति है जो घर का सबसे मुख्य है, जो कमाने वाला व्यक्ति है, उससे ये क्रिया करवानी है। क्या करवाना है? एक नींबू लेना है। उस नींबू से आपको अपने कुल देवी देवताओं की नजर उतारनी है। जी हां, जैसे हम इंसानों की नजर उतारते हैं ना, वैसे ही उस नींबू से कुल देवता की नजर उतार दीजिए। कैसे? मंदिर पर आप चले जाइए, वहां से ऊपर से नीचे करीब 21 बार कुल देवता की नजर उतारें और फिर उस नींबू को गैस पर जला दीजिए। जी हां, गैस पर जला दीजिए और बस केवल इतना कर लीजिए, इससे तंत्र निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, अब दोस्तों याद रखिए, कुल देवता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर बंधन हुआ है तो यह सिर्फ आपकी परीक्षा है, लेकिन अगर आप समय रहते जागरूक नहीं हुए तो बंधन आपके परिवार की जड़ों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, जो जलन रखने वाले रिश्तेदार होते हैं वे चाहे कितनी भी चालें चलें, लेकिन श्रद्धा और भक्ति और सच्चे उपाय से कुल देवता फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। चिंता ना करें, इसलिए सावधान रहें, कुल देवता की शरण लें और कभी भी अपने परिवार की रक्षा को जो ढाल है उसे कमजोर ना होने दें। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम अपने जीवन में खुशियां जब आती हैं तो सबको भूल जाते हैं, भगवान को, कुल देवता को, सबको भूल जाते हैं और केवल जीवन के आनंद लेने लग जाते हैं। भगवान को पूछते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा ना करें, उनको हमेशा यादों में रखें, उनकी हमेशा पूजा अर्चना करें। कोई भी शुभ काम करने जाएं तो कुल देवता को पहले पूजें। और अब उस औरत का नाम बता देता हूं। देखिए दोस्तों, उस औरत का अगर नाम बताऊं तो आपकी राशि के अनुसार उस औरत का जो नाम शुरू होता है वह होता है दोस्तों आपकी ही राशि के पहले अक्षर से। वो औरत भी आपकी ही राशि की होगी दोस्तों। जी हां, आपकी राशि और उस औरत की राशि बिल्कुल सेम टू सेम होगी।
आपके नाम का जो पहला अक्षर है और उस औरत के नाम का जो पहला अक्षर है, दोनों का वो सेम होगा। तो उस औरत से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन कुत्ते को खिला दो यह एक छोटी सी चीज, आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर बन रहा है पूरे 1200 सालों बाद एक महा और दुर्लभ संयोग। इसमें दोस्तों, अगर आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो माता लक्ष्मी और साथ ही साथ कुबेर देव की खूब असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको मिल जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। खुद का मकान नहीं है तो खुद का मकान बना लोगे। कार खरीदनी है तो कार खरीद लोगे। संतान का सुख चाहिए तो संतान का सुख मिलेगा। बस इस चंद्र ग्रहण के दिन आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भारत में पूर्ण रूप से लगने वाला है, और यह चंद्र ग्रहण कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है। यह चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी जिंदगी को खुशियों से भी भर सकता है। तो आज इस वीडियो में चंद्र ग्रहण पर आपको क्या उपाय करने चाहिए, कुत्ते को क्या छोटी सी चीज खिलानी है जिससे आपको अपने जीवन का हर सुख मिले, सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 7 सितंबर को रात्रि में 9:57 पर शुरू होगा, और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण अवस्था में यानी कि पूरा अंधेरा रात की 11:40 पर पूर्ण अवस्था में होगा। दोस्तों, और इसका समापन यानी कि यह खत्म अगले दिन यानी कि 8 तारीख को दोपहर 1:27 पर खत्म होगा। लेकिन इसका जो सूतक काल है, जी हां दोस्तों, इसका जो सूतक काल है वह ग्रहण के 9 घंटों पहले ही शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, 7 सितंबर को दोपहर 1 बजे से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, और जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक सूतक काल लगा रहेगा। ऐसे में इसका आपके जीवन पर, आपकी राशि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, बहुत सावधानियां भी रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दोस्तों आपके जीवन की एक एक नींव तक हिला सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने खास उपाय कर लिया और कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो इस चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना सुख मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को मैं देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आज की यह वीडियो आपके जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसे शनिदेव की खूब कृपा मिलेगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा असर आपके दिमाग पर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, यह ग्रहण पूरे 12 सालों के बाद महासंयोग लेकर आया है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर आपकी मानसिक अशांति पर पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान चंद्रमा की जो छाया है वह आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर सीधा सीधा असर डालेगी, जिससे आपके अंदर की जो बेचैनी है दोस्तों वह बढ़ेगी। आपके अंदर का जो तनाव है वह भी और बढ़ सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ अवसाद भी बढ़ेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपके जीवन में भूचाल तक ला सकती हैं। इसलिए इन चीजों का असर यानी कि ग्रहण का असर अगर आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर ना हो तो उसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूं। उपाय यह है कि इस ग्रहण के दौरान दोस्तों आपको हनुमान जी का एक मंत्र है, और वह मंत्र है ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में जब जब आप फ्री हों इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो यह जो ग्रहण की और चंद्रमा की छाया है इसका असर आपके मन और मस्तिष्क पर कम पड़ेगा। अब अगली चीज है दोस्तों, वह उपाय भी बताऊंगा। जी हां, कुत्ते वाला उपाय भी बताऊंगा, लेकिन जो अभी मुख्य बातें हैं वह भी बताना जरूरी है। इसलिए आज के वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगली बात है दोस्तों, रिश्तों में दरार। चंद्रमा
दोस्तों, भावनाओं का कारक है। आप सभी को बता दूं, चंद्रमा भावनाओं का ही कारक है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के समय में आपका दाम्पत्य जीवन और आपके पारिवारिक जीवन दोनों में ही रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आप कुछ और सोचेंगे, आपका जीवन साथी कुछ और सोचेगा, परिवार के लोग कुछ और सोचेंगे और रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े रिश्ते तक टूट सकते हैं। इस ग्रहण का सीधा सीधा असर आपके परिवार के जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपका जो क्रोध है वो भी बढ़ेगा, परिवार के लोगों का भी क्रोध बढ़ सकता है और लड़ाइयां भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान इस समय रहना पड़ेगा। अब अगली चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह जो ग्रहण है आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। यानी कि दोस्तों, आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, लक्ष्मी माता की कृपा इतनी ज्यादा रहेगी कि आपने कभी अपने जीवन में इतना उछाल आमदनी में देखा नहीं होगा। आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हे भगवान, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, छोटी छोटी जगह से मोटा मोटा धन मिलना शुरू हो जाएगा। जहां से उम्मीद नहीं, वहां से भी आपको धन आने लगेगा। आप खुद सोचेंगे कि यह कैसे हो रहा है। फिर भी जो धन आएगा वो बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखिए, कुत्ता जो है वह शनिदेव, भैरवनाथ और काल का कारक है। दोस्तों, शनिदेव का बहुत खास है, भैरवनाथ का तो वाहन ही है। ऐसे में दोस्तों, आप अगर कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में जो आप धन दौलत की कमी झेल रहे हैं, जो समय समय पर आपके जीवन में जो जरूरतें हैं वह पूरी नहीं हो पा रही हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन में इतनी कंगाली रह रही है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस चंद्र ग्रहण के समय जब सूतक काल लग जाए, सूतक काल से अगले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान से सुनिए आप लोगों को दोस्तों। सूतक काल के दौरान ही अपने घर में खीर बनानी है। जी हां दोस्तों, खीर बना लीजिए। खीर साबूदाने की होनी चाहिए। अच्छे से खीर बनाइए और उस खीर को माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। केवल भोग लगाना है सूतक काल के दौरान, और कुछ नहीं करना है। केवल भोग लगाइए और भोग लगाने के पश्चात वह खीर थोड़ी सी खुद भी ग्रहण कर लें और कुत्ते को भी अवश्य खिलाइए। खास करके अगर काला कुत्ता आपको दिख जाए तो उसको खीर अवश्य खिलाइएगा। जैसे ही वह कुत्ता खीर खाएगा, आपके घर की लक्ष्मी की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शनि आपके ऊपर खूब प्रसन्न होगा, भैरवनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा और इस ग्रहण पर जो खास महासंयोग बन रहा है वह आपके लिए, आपकी किस्मत, आपके भाग्य सभी के लिए वरदान साबित होगा। उपाय जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। मुझे पता है दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को कर्ज की बहुत समस्या है। कर्ज से आप बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज से आपका जो दैनिक जीवन है वह भी नरक जैसा हो चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में उस कर्ज से बाहर आने का एक खास महा उपाय लेकर आया हूं। इस ग्रहण के दौरान दोस्तों, आपका जो यह कर्ज है वह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। बस आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। वह छोटी सी चीज जैसे ही आप कुत्ते को खिलाएंगे, आपका कर्ज भी उतर जाएगा। इसके बाद दोस्तों, बीमारी वालों के लिए, कई लोग दोस्तों अस्पतालों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं। कई लोगों को गंभीर बीमारियां लगी हुई हैं। कई लोगों का पैसा केवल अस्पतालों में ही जा रहा है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर होंगी। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उस उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, यह जो चंद्र ग्रहण इस समय है, राहु और केतु दोनों ही सक्रिय हैं। दोस्तों, जी हां, ग्रहण के समय राहु और केतु दोनों ही सक्रिय हैं, जिससे आप अगर भविष्य में कोई यात्रा करने वाले हो तो उसमें बाधा आ सकती है। दोस्तों, एक्सीडेंट या फिर चोट लगने का भी खतरा बढ़ रहा है। तो ग्रहण के समय में यात्रा भूलकर भी ना करें। भूलकर भी आपको यात्रा नहीं करनी है और एक्सीडेंट और चोट लगने का भी खतरा बना हुआ है। दोस्तों, जैसे ही ग्रहण खत्म हो,
तुरंत आपको यात्रा नहीं करना है। ग्रहण खत्म होने के बाद भी आपको अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाने हैं, अच्छे से नहाना है, पूजा पाठ करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आप अपने कामों की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कोई भी यात्रा आपको नहीं करनी है, वरना गंभीर चोट, गंभीर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं दोस्तों। वहीं यह जो ग्रहण है, इसमें छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं। ग्रहण के बाद से आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में कोई साझेदारी नहीं हो पाएगी। छोटी छोटी बातों में झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, परिवार में लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। एक दूसरे के साथ आप जब भी बैठेंगे, चाहे हंसी खुशी का माहौल ही हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कुछ बातें ऐसी निकलेंगी कि आपकी सारी हंसी खुशी भरा माहौल दोस्तों मातम में बदल सकता है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान अब आपको रहना पड़ेगा। खास करके अपनी बोली पर आपको काबू करना पड़ेगा दोस्तों। इस ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि ग्रहण के दौरान भी अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान आपको ना ही भगवान की पूजा अर्चना करनी है, ना ही आपको शुभ कार्य करना है। ग्रहण के दौरान आपको ज्यादा बाहर भी नहीं निकलना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय में नकारात्मक शक्तियां भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और अगर आप श्मशान घाट जा रहे हैं या किसी नकारात्मक जगह जा रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ही आप जाइए, वरना आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में ऐसी जगह की नकारात्मकता बढ़ जाती है और वहां की नकारात्मकता सीधा आपके ऊपर अपना हमला बोल सकती है। और फिर आप दोस्तों जन्मों जन्म तक उस बुरी शक्ति, उस नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी अशुभ जगह नहीं जाना है, जैसे कि दोस्तों श्मशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, पीपल के पेड़ के नीचे हो गया, इमली के पेड़ के नीचे हो गया, कोई वीरान खंडहर जगह हो गई, कोई सुनसान जगह हो गई। किसी के घर में अगर मृत्यु हुई है तो वहां पर भी आपको नहीं जाना है। अगर जाना जरूरी है तो अपने साथ चाकू लेकर जाइए, अपने साथ हनुमान जी का सुरक्षा कवच लेकर जाइए। बिना सुरक्षा कवच के, बिना चाकू के, बिना छुरी के आपको बाहर नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र भी इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन में दोस्तों भूचाल लाने वाला है और यह तय है दोस्तों। इस चंद्र ग्रहण का जो सीधा सीधा असर है वह तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया पर भी पड़ सकता है। यानी कि अगर आपके दुश्मन ने आपको पहले से ही तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा रखा है, तो उसका असर और बढ़ सकता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां और तांत्रिक शक्तियां अत्यधिक सक्रिय रहती हैं, तो दुश्मनों से भी बचना बहुत जरूरी है। किसी भी पराये व्यक्ति को अपने घर में मत आने दें। किसी के ऊपर शक है तो उसे भी अपने घर में मत आने दें, वरना वह ग्रहण के समय आपके घर आएगा, आपके घर पर आकर तांत्रिक क्रिया कर देगा और आप उस चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान बहुत ज्यादा आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी कुछ खाने के लिए दे दे, कोई रिश्तेदार कुछ खाने के लिए दे दे, तो खाना मत। ग्रहण के दौरान कोई भी चीज आपको किसी की दी हुई नहीं खानी है, वरना कोई जलन की भावना से आपको, आपके बच्चों को कुछ खिलाकर वशीकरण करवा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी नींद पर, उनकी मानसिक स्थिति पर भी ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसलिए छोटे बच्चों को घर से ज्यादा बाहर ना निकलने दें। छोटे बच्चों को जितना हो सके घर में रखें। छोटे बच्चों को बिना हनुमान जी की रक्षा कवच के, बिना हनुमान जी के धागे के, बिना चाकू के घर से बाहर ना जाने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, ग्रहण के समय बना हुआ या फिर रखा हुआ भोजन नकारात्मक ऊर्जा से दूषित हो जाता है। इसलिए ग्रहण के समय अगर आपने कुछ बनाया है तो उसे तुरंत ग्रहण के बाद बाहर कर देना और उसे बिल्कुल भी बाद में मत खाना, वरना वह भोजन बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है दोस्तों। देखिए, अब ग्रहण का जो समय है सूतक काल का, वो तो बहुत बड़ा है।
और बड़े समय में खाना पीना तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा भी खाना पीना नहीं है। शौक से नहीं खाना है, केवल पेट भरने के लिए आप खाइए, क्योंकि ग्रहण के समय खाना पीना भी बंद हो जाता है। और जिस समय पूर्ण ग्रहण लग रहा हो उस समय तो आपको बिल्कुल भी खाना पीना नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जितना हो सके बचिएगा। भूख ज्यादा हो तो पेट भरने के लिए खा लीजिएगा। यात्रा करने से बचिएगा दोस्तों। और गर्भवती महिलाएं जितनी हैं वे क्या करें, कोई भी कैंची, चाकू या नुकीली चीज का प्रयोग न करें। ग्रहण को देखना भी उनके लिए वर्जित होता है। पूजा पाठ स्थगित रखिएगा और थोड़ा सा सोने से बचिएगा। ग्रहण काल में सोना अशुभ माना जाता है। आलस्य और रोग बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा ग्रहण के समय आलस्य मत करिएगा, ज्यादा आलस्य मत दिखाइएगा। ग्रहण के समय देखिए, ग्रहण का जो शुभ प्रभाव है वह यही है कि अचानक से कहीं से रुका हुआ धन मिल जाएगा। इस चंद्र ग्रहण पर आपको कहीं से अचानक से रुका हुआ धन मिलेगा। इस ग्रहण के खत्म होने के बाद से आप देखेंगे कि आपका कोई पुराना कर्ज है वह आपको वापस मिलने लगेगा। धन वापस से मिलेगा और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों की विदेश यात्रा रुक रही थी, नौकरी के योग रुक रहे थे, कोई अटका हुआ काम था, तो इस ग्रहण के बाद से आपको शुभ समाचार मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और हाँ, उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। ग्रहण के दौरान ध्यान या फिर साधना करने पर दोस्तों गहरी मानसिक शांति आपको मिल जाएगी। आध्यात्मिक ऊर्जा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई संबंध में सुधार चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में ना हो और सब कुछ बढ़िया रहे, तो दोस्तों आपको इस ग्रहण के दौरान एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। परिवार के संग साथ ही पुराना दोस्त या किसी रिश्तेदार से अगर मनमुटाव था तो वो भी दूर करने का आपको अवसर मिलेगा। ग्रहण के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कोई नया काम शुरू करने का सही समय भी आपको मिल जाएगा, जो धीरे धीरे आपको सफलता देगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह जो समय है इसमें कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। कर्ज से आप बहुत परेशान हैं। ऐसे में ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को कर्ज है, काफी सालों से कर्ज उतर नहीं रहा है, एक कर्ज खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है तो दोस्तों आपको केवल एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। सूतक काल के दौरान, जी हां, सूतक काल के दौरान किसी भी समय आप यह उपाय करिए। बस ग्रहण काल के दौरान क्या करना है, आपको कुत्ते को 2 रोटी खिलानी है। 2 रोटी कैसी? सबसे पहले आप अपने घर में किसी भी महिला से 2 रोटी बनवा लें। उन 2 रोटी पर सरसों का तेल हल्का हल्का चुपड़ लें। हल्का सा चुपड़ना है और थोड़ा सा उसमें गुड़ रखना है। और फिर उन दोनों रोटियों को जो घर का मुखिया है या फिर आप हैं, आपके सिर से लेकर पांव तक आपको 21 बार ऊपर नीचे उस रोटी को वार लेना है। 21 बार सिर से लेकर पांव तक वार लें और फिर उस रोटी को किसी भी कुत्ते को मसलकर चूरा करके खिला देना है। 1 को खिलाइए, 2 को खिलाइए, कितने भी कुत्तों को आप खिला सकते हैं, बस खिला दें। यकीन मान लीजिए आपके ऊपर जो भार चढ़ा हुआ है वह भार उतर जाएगा और कर्ज भी आपका शीघ्र, अति शीघ्र उतर जाएगा। आप देखेंगे कि भगवान से आप कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, इतना सारा कर्ज कैसे उतर गया। तो दोस्तों यह ग्रहण जो है बहुत अच्छा संयोग आपके लिए लेकर आया है। तो इस समय यह कार्य आपको जरूर से जरूर करना